सुप्रभात, नमस्कार साथियों। और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वन कर्तव्य और जीवन शैली में। और मैं आया हूँ अपने जो कार्य क्षेत्र है मेरा बैल पड़ाव। तो यहाँ पर किसानों के द्वारा मुझे बुलाया गया था। सीमांत छोटे किसान हैं, हल्की ज़मीनें हैं और उन्हीं को वन्यजीवों के द्वारा फसल को क्षति पहुँचाई गई है। और जो कि हमने मुआवजा उनका लगा दिया है, पर मुआवजा जो उस समय लगाया था तो कम नुकसान था। अब जो है, क्योंकि वो परसेंटेज के हिसाब से लगा कि इतनी फसल नुकसान की, अब जो है संपूर्ण फसल को नुकसान कर दिया गया। अब मुआवजा एक बार लग चुका है तो दोबारा लगने की प्रक्रिया है नहीं। तो फिर भी कि अगर कुछ आवश्यक कदम हो सकते हैं तो करने के लिए आया हूँ। तो मैं आपको फसल की स्थिति को दिखाता हूँ। तो ये देखेंगे आप, ये पूरे जो है उसने चीतल और सांभर और उन्होंने पूरे उनको खा दिया है। और ये देखिए पूरे इनको जो है, इनका गाब में है इस समय गेहूँ और बाल आने को तैयार है। तो उसमें बहुत मीठा होता है। तो जंगली जानवर और इनमें जो हिरन है और नीलगाय है और हाथी बहुत ज़्यादा जोर कर रहा है। तो ये है किसान के लिए कुछ नहीं है, अपना सारा कुछ लगा करके। आजकल वन क्षेत्र देख रहे होंगे आप, सूखे सूखे से हो गए हैं और पत्ते भी लगभग लगभग झड़े गए हैं। कुछ ही हल्के ही पत्ते बचे हैं और वो भी ऐसा लग रहे हैं जैसे सूख गए हैं। और हल्की बहुत हरियाली बची हुई है। और ये आगमन हो गया है फायर सीजन का, जो अग्निकाल है, तो उसको लेकर के लगातार जन जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। अब ग्राउंड लेवल पर भी काम हो रहे हैं और फाइलें वगैरह कटान भी कार्य किया जा रहा है। तो आगे की जो वीडियोज़ हैं उसमें हम कैसे बताएंगे, सुरक्षा कार्य कैसे किए जाएंगे और प्लान के तहत। और सबसे ज़्यादा कितना ही प्लान आप बना लीजिए, कुछ कर लीजिए, जन जागरूकता जब तक हर जनमानस में नहीं होगी कि जंगल हमारे हैं और इनको आग से बचाना है, तब तक कुछ नहीं होता है। और आदमी विश्वास एक होना चाहिए कि हम इन जंगलों को बचा लेंगे, ये हमारे जंगल हैं। तो साथियों, आज एक हमने अपने ही समझने के लिए एक मानव वन्यजीव राहत वितरण निधि नियमावली जो अभी 19 जनवरी 2024 को प्रकाशित हुई है, जिसमें मुआवजा जो है बढ़ा दिया गया है। तो लेकिन मुआवजे बढ़ाने के साथ साथ उसमें कई ऐसे नियम और शर्तें भी रखी गई हैं। तो उसके हिसाब से आज हमने उसका एक कार्यशाला आयोजित की। तो उसमें हमारे साथी भी आए हुए हैं। तो है तो ये मतलब हम समझने के लिए इसको देख रहे हैं कि क्या कैसे इसकी रूपरेखा तैयार की जाए। मैं अगले वीडियोज़ में भी इस बारे में बताऊंगा कि उन्होंने क्या क्राइटेरिया रखा है जिसमें अधिसूचना जारी हुई है। क्योंकि उसमें अलग अलग दो दो जगह से उसको पैसा मिलना है। एक आपदा मोचन निधि से और एक हमारे वन विभाग से। तो अलग अलग पैसा निर्धारित किया गया है। और जो आपदा मोचन से जो पैसा मिलना है उसके लिए थोड़ा सा नियम सख्त हैं और उनका हमें पालन करना है। क्योंकि हम जब कहीं भी रिपोर्ट लगाने जाएंगे तो कई चीज़ों में ऐसा होता है कि आप ऐसा वो कर दीजिए, तो उसमें क्या होता है, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो आगे आगे वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे कैसे आप अपने उनको समय से फाइल करें और मुआवजा प्राप्त करें।